जेई एडवांस के पैटर्न में हो सकता है बदलाव। आईआईटी का फोकस एडेप्टिव टेस्ट लागू करना है और इसी लिहाज से इसको लेकर के बदलाव का एक पूरा की पूरा जो खाका है वो तैयार किया गया है। फिलहाल कोटा जिसे कोचिंग हब के तौर पर जाना जाता है और इसको लेकर के आईआईटी के संचालन की हाईएस्ट गवर्निंग बॉडी ने ये प्रस्ताव रखा है और इस प्रस्ताव को डिटेल्स असेसमेंट के लिए आईआईटी कानपुर और जॉइंट एडमिशन बोर्ड यानी जेएबी के पास भेजा गया है। अब काउंसिल इस कैसे करेंगे डिसाइड, इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाने के लिए काउंसिल ने कुछ राउंड तय किए हैं। सबसे पहले आईआईटी कानपुर और जॉइंट एडमिशन बोर्ड के नेतृत्व में एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाएगी जो एडिप्टिव टेस्ट मॉडल की स्टडी करेगी और इसी के साथ ये आकलन करेगी कि इसकी कोचिंग पर निर्भरता और परीक्षा की सुरक्षा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये तमाम स्टूडेंट फिलहाल मेरे साथ में है जो कि चूंकि कोटा कोचिंग हब है और ये तमाम स्टूडेंट देश के अलग अलग हिस्सों से कोने कोने से आकर के आईटी की तैयारी करते हैं, बेहतर इंजीनियर बनने का सपना देखते हैं। तो इन सब के बीच में ये सवाल लेकर के हम पहुंचे हैं। आप बताइए किस तरह से ये एडिप्टिव टेस्टिंग जो है वो इजी रहेगा, ये बदलाव जिसको लेकर के प्लान किया जा रहा है। तो सवाल मतलब अगर एक के बाद एक इजी एक हार्ड आने लगे तो बच्चे मतलब जैसे अगर मतलब पुराने पैटर्न से मतलब दो, हर मतलब क्वेश्चन तो कठिन अगर कठिन मतलब 3-4 क्वेश्चन एक साथ आ जाते हैं तो बच्चे मतलब वो उसमें मतलब डिमोटिवेट हो जाते हैं। आप बताइए। सर सेम वही है सर, मतलब जैसे अगर 2-3 क्वेश्चन लगातार अगर टफ आ जाते हैं तो उसके बाद फिर बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं और आगे मतलब कर नहीं पाते हैं। आप क्या समझते हैं इसको लेकर के, अगर ऐसा होता है तो आप पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? सर जैसे एक क्वेश्चन अगर है ना इजी आता है और दूसरा टफ आता है तो बच्चे का माइंडसेट आगे है ना सही रहेगा कि आगे कैसा क्वेश्चन आने वाला है, उस हिसाब से वो प्रिपेयर रहेगा और बाकी रैंक में है ना सर है ना थोड़ा मतलब नीचे होगी रैंक का अप वो। एंड डाउन डाउन का उम्मीद कर रहे हैं आप? आपने समझ पाए आप किस तरह से देखते हैं इसको, अगर एडिप्टिव टेस्टिंग अगर लागू होता है तो ये कैसा रहेगा आपके लिए? तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता है इसके बारे में, मुझे तो पसंद नहीं आया ये कोर्स क्योंकि एक क्वेश्चन इजी आ रहा है फिर अगला टफ आ रहा है, तो बच्चे की मेंटलिटी थोड़ी चेंज होती है, वो थोड़ा इफेक्ट होता है उससे, इसलिए मुझे तो पसंद नहीं है। आपको कैसा लगा ये पैटर्न? ऐसे देखने में तो नया लगा, थोड़ा शॉकिंग लगा, पर अगर अगर ऐसे थोड़ा चेंज आएगा तो फिर थोड़ा वैसी कोचिंग को वैसी प्रिपरेशन करानी पड़ेगी, टेस्ट में वैसा ही थोड़ा बदलाव देना पड़ेगा, वैसा ही थोड़ा चेंज करना पड़ेगा अपना सिस्टम, और थोड़ा रैंक भी ऊपर नीचे हो सकती है और थोड़ी गिरावट भी हो सकती है। ये सब कुछ इसलिए भी किया जा रहा है कि ताकि कोचिंग पर जो निर्भरता है उसे खत्म किया जा सके। जैसे अच्छा ही है, मतलब बच्चे घबरा जाते हैं एक दो क्वेश्चन कर करके, आगे क्वेश्चन बना नहीं पाते। तो अच्छा ये है कि अगर गलत हो तो लगे कि अभी आगे बनेंगे क्वेश्चन, करेक्ट भी हो सकता है, इसी उम्मीद रहता है बन सकता है करके। आप क्या सोचते हैं? काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लगातार अगर एक दो क्वेश्चन नहीं बन पाते तो आगे फिर पेपर देने का मन भी नहीं करता, मोटिवेट हो जाते हैं। तो इसमें बच्चे के अकॉर्डिंग अगर सवाल आएंगे इजी हार्ड सभी तरह के आएंगे तो मेरे हिसाब से तो सही रहेगा। ठीक रहेगा। आप क्या कहेंगे? अच्छा है, हो जाए तो बहुत अच्छा है ये। हो जाए तो हाँ, कैसे, क्या क्या बेनिफिट? जो बच्चे क्वेश्चन करके नहीं बनते बहुत डिप्रेस हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, तो ये हो जाने से बच्चे को फायदेमंद भी होने वाली है। आप बताइए। मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर एक बनेगा ठीक ना, अगला हार्ड रहेगा तो बच्चे के मन में पेपर टाइम पे डर रहेगा कौन सा नहीं बनता है कौन सा बनेगा करके ऐसे। बाकी ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ गर्ल्स स्टूडेंट से भी बात करेंगे और उनसे भी इसका जो व्यू है वो लेने की कोशिश करेंगे, जानेंगे कि आखिर किस तरह से देखते हैं ये पैटर्न जो है एडिप्टिव टेस्टिंग को लेकर के, जिसको लेकर के जेई प्लान कर रहा है, आईटी ने प्लान किया है, कैसे देखते हैं? इससे अच्छा हमारे लिए अच्छा होगा, हम मोटिवेट हो जाएंगे कि जैसे कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा और आगे वाला बनेगा, इसलिए और इसमें रैंक में भी इम्प्रूवमेंट होगा। तो आप अपने लिए इसे अपने अकॉर्डिंग बेहतर मानते हैं या ये आप लोगों के लिए माइनस रहने वाला है? नहीं, अच्छा है, बेटर मान। अगर ऐसा हो हाँ, किन किन पॉइंट्स के साथ में इसे बेनिफिशियल मानते हैं आप? जैसे स्टूडेंट एक तो पहले पेपर में ये ढूंढता है कि सबसे इजी क्वेश्चन कौन सा है और वो कौन सा अप्रोच कर सकते हैं क्वेश्चंस को, लेकिन अगर ये ऐसे एक इजी एक हार्ड ऐसे होगा तो बच्चे ढूंढ नहीं पाएंगे, उनको मुश्किल होगी क्वेश्चंस ढूंढने में कि कौन सा इजी है कौन सा हार्ड है ऐसे।
तो उस हिसाब से इजी नहीं रहेगा। आप बताइए। सर ऐसा है कि जेई एडवांस में हर साल 2 लाख से करीब बच्चे बैठते हैं, और जेई एडवांस में बैठ रहा है तो बच्चा कमज़ोर तो नहीं होगा। कम से कम 70 से 80% बच्चे मीडियम होते हैं और 20% होते हैं वो रैंकर होते हैं। अब जो 80% बच्चे हैं वो मीडियम है। अब 80% में 60 से 70% बच्चों का क्या होगा, एक सही करेंगे, एक गलत करेंगे, एक सही करेंगे, एक गलत करेंगे। इससे कंपटीशन तो और बढ़ेगा। आप सोचिए, कंपटीशन बढ़ेगा फिर तो बच्चे को और दिक्कत आएगी। जैसे मान लो मैंने अभी ये मैं और ये साथ में दे रहा हूँ, मैंने भी 50 क्वेश्चन किए, इसने भी उतने ही क्वेश्चन किए, तो फिर हम दोनों में फ़र्क क्या रह जाएगा। मैंने अपने अकॉर्डिंग आसान क्वेश्चन किए, उसने अपने अकॉर्डिंग आसान क्वेश्चन किए, तो ये मेरे ख्याल से तो बहुत गलत डिसीजन। ऐसा गलत होगा आपको? सही नहीं होगा ये सब चीज़, क्योंकि मान लो मैंने लगभग सारे क्वेश्चन सही किए हैं लगातार, तो मेरे को टफ क्वेश्चन मिलते रहेंगे, और इसने एक एक छोड़ के किए हैं, तो इसको आसान 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 ही ट्राई करता रहेगा ये। फिर वो गलत भी फिर वो हमारे लिए गलत हो जाएगा ना, हमें तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अगर मैं सारे सही करता रहूंगा लगातार तो। तो देखिए कुछ अलग अलग प्रतिक्रियाएं, आप क्या किस तरह से देखते हैं? ये ऐसे ही है कि अगर इजी हार्ड आएगा तो खराब चीज़ है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा उससे। हर एक बच्चा ही स्कोर करने लग जाएगा, फिर वो कट ऑफ भी इम्पैक्ट होगा उससे। ये बहुत अलग चीज़ है, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। और हार्ड अगर पेपर सबके लिए अगर एक ही है तो वो ठीक है, क्योंकि फिर बच्चा उसको अपने तरीके से वो अपने तरीके से सोल्व करता है। पहले इजी सेक्शन पे जाता है, फिर हार्ड पे आता है। अगर हर एक बच्चे के लिए अलग अलग होगा फिर तो वो अलग चीज़ हो गई, फिर वो फर्क ही नहीं रहेगा, सब बच्चे स्कोर कर लेंगे, फिर तो ये अलग खराब चीज़ है। आपका और व्यू लूंगा। इस चीज़ पे सबका अलग अलग ओपिनियन हो सकता है। कुछ लोगों के लिए एडवांटेज है, कुछ लोगों के लिए डिसएडवांटेज है। जैसे कि मेरे दोस्त ने बताया कि अगर कोई बंदा छोटे छोटे कर रहा है तो उसको बार बार इजी क्वेश्चन आते रहेंगे, जिसकी वजह से कट ऑफ पे बहुत इफेक्ट हो सकता है। तो ये डिसएडवांटेज एक तरह से मैं कहना चाहूँगा इसमें। तो ये डिसएडवांटेज है, और फिलहाल इसको यूं समझिए कि एडिप्टिव टेस्टिंग एक ऐसा एग्जाम पैटर्न है जिसमें हर जो स्टूडेंट है उसे एक जैसे सवाल नहीं मिलेंगे। इसमें परीक्षा के दौरान छात्र के जवाब के आधार पर अगले सवाल तय किए जाएंगे। इस पहल का उद्देश्य परीक्षा के तनाव को कम करना है और कोचिंग पर जो निर्भरता है उसको घटाना है। अगर कोई छात्र सही जवाब देता है तो अगला सवाल थोड़ा ज्यादा कठिन होता है, और अगर जवाब गलत देता है तो अगला जो सवाल है वो आसान लेवल का दिया जाता है। इस तरह की परीक्षा जो है वो निश्चित तौर पर पूरे की पूरी जो सिस्टम है उसे निश्चित तौर पर उसमें एक बड़ा बदलाव लेकर के आएगी। एडिप्टिव टेस्टिंग जो प्रणाली है उसको लेकर के फिलहाल एक चर्चा का दौर शुरू हुआ है, लेकिन इसे अभी फिलहाल कई जगह से निकलना है। इस पर जो स्टडी है वो एक पूरी एक्सपर्ट्स की टीम करेगी। इसे कई फेजेस को अभी पार करना है, लेकिन फिलहाल जो एजुकेशन सिटी कोटा के स्टूडेंट हैं उनकी जो प्रतिक्रिया है वो निश्चित तौर पर अलग अलग है। कुछ इसे अपने लिहाज से बेहतर मानते हैं, तो कुछ इसे अपने लिहाज से या इस एडिप्टिव टेस्टिंग जो प्रणाली है उसे फिलहाल उनके जो गले नहीं उतर रही है। तो प्रणाली को या पूरे जो पैटर्न को आने में फिलहाल एक बहुत बड़ा वक्त हो सकता है। आएगी या नहीं आएगी ये वक्त के गर्त में छुपा है, लेकिन इसको लेकर के फिलहाल दो अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया है, पॉजिटिव और नेगेटिव। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18 कोटा।